सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिर यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी साथ में। इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट से जुड़ी। हम इस वीडियो में आपसे बातें करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम 5 ऑफ नवंबर को यूजीसी एनटीए नेट ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया था। जी हाँ, जिसको लेके लगातार बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे थे कि जो रिज़ल्ट था वो सही नहीं था। इन नटसर अगर आपसे बात करें तो जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था 5 नवंबर को यूजीसी एनटीए नेट की तरफ से, वो जितनी भी गाइडलाइंस थी यूजीसी की उसको वॉयलेट कर रही थी, उसके अकॉर्डिंगली थी नहीं। जी हाँ, आपको जल्दी से पूरी मामलों को मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। फिर इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्या अभी भी कोई चांस है रिजल्ट को मॉडिफिकेशन होने का या फिर नहीं होने का। तो वीडियो पहली बात है बहुत खास है। अ- अगर आप यूजीसी इंटरनेट के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 3 से 4 विषयों पर बात करेंगे। पहला, रिजल्ट मॉडिफिकेशन को लेके। दूसरा, ई सर्टिफिकेट कब जनरेट होगा। और तीसरा, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। जी हाँ, तो 3 विषय, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लोग सभी के लिए यूजीसी इंटरनेट की सारी सूचनाएं, सारी अपडेट यहीं पे दी जाएगी। इसके अलावा आप सभी की प्रिपरेशन भी यहीं पे की करवाई जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके इन सभी विषयों पर आएंगे। पहले जल्दी से बता दें सभी को कि जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था उसको लेके क्या चीज़ें था। बता दें आप सभी को कि जैसा गाइडलाइन है यूजीसी का, उसके अकॉर्डिंगली 6% बच्चों को नेट दिया जाता है, और टॉप के 1% बच्चों को JRF लेटर अवार्ड किया जाता है। हालांकि ये पहले बहुत अलग होता था। जी हाँ, पहले 15% बच्चों को नेट दिया जाता था और 6% बच्चों को JRF दिया जाता था, बट अब वो चीज़ें बदल गया है। अब का रूल यही है कि 6% नेट और 1% बच्चों को JRF दिया जाता है। अब जो यूजीसी एंटी नेट है, ये लगातार साइकिल पहली बात है मर्ज कर रहे हैं। अगर साइकिल ये मर्ज कर रहे हैं तो इन्हें इसके जगह पे 12%, और यहाँ पे इन्हें 2% देना चाहिए था हर विषय में। जबकि इन्होंने पूरे जो रिजल्ट पब्लिश हुआ, उन्होंने कहीं पे ऐसा चीज़ें इन्होंने किया ही नहीं। जहाँ किसी विषय में इन्होंने 6% के बजाय 8% बच्चों को नेट दिया है, किसी विषय में उन्होंने 9% बच्चों को नेट दिया है, तो किसी सब्जेक्ट में इन्होंने 3% बच्चों को नेट दे दिया है। मुझे बताइए उन सब्जेक्ट्स का क्या है, उन बच्चों के साथ क्या है जिन सब्जेक्ट के बच्चों को ये क्राइटेरिया मेट ही नहीं किया गया। जी हाँ, चलिए इसके अलावा अगर हम आपसे JRF की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, JRF को भी लेकर ऐसे चाहिए है 1% बच्चों को JRF कम से कम देना चाहिए। तो किसी विषय में इन्होंने 4% बच्चों को JRF अवार्ड कर दिया है, तो किसी विषय में इन्होंने 2% बच्चों को JRF अवार्ड किया है, किसी में इन्होंने 2.5%, तो किसी में 3%, तो किसी विषय में इन्होंने 0.94% बच्चों को लेटर अवार्ड किया है। अब आप कहेंगे कि सर 1% के तो पास में ही है, आप कहेंगे 1% हो या फिर 0.94%, तो एक ही होगा। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अब जब जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपियर होते हैं उसका अगर आप निकालेंगे इसका डिफरेंस 1% और इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जी हाँ, तो इस बात का तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना अंतर होता है 1% और 0.94% के, क्योंकि इस समय यूजीसी इंटरनेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर अप्लाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं उदाहरण तौर पे बात करूं तो जैसे मान लेते हैं कॉमर्स विषय में ये वॉलेट हुआ, कॉमर्स विषय में JRF सिर्फ इतने बच्चों को अवार्ड किया गया, जबकि जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बहुत ही कम है। जी हाँ, तो हालांकि ये लेके ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मॉडिफिकेशन रिजल्ट से जुड़ी हम बातें जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या इशू है। वैसे आप सभी के सब्जेक्ट में ऐसा ही कुछ किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहली बात है कि मैं आप लोगों से सभी से मैं लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने फिर से आप उसमें रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि देखिए रिजल्ट वाली बात है, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए मेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एनटीए को लगातार मेल कीजिए, लगातार एनटीए को मेल कीजिए, ट्वीट करिए। आपकी ट्वीट कैसे करना ध्यान रखिएगा। दादा सभी को अगर आपको ट्वीट करना है, ध्यान के ट्वीट आप 3 लोगों को आप ट्वीट करते रहिएगा। पहला, यूजीसी चेयरमैन जी को ट्वीट करते रहिएगा। दूसरा, आप यूजीसी इंडिया को ट्वीट करिएगा। आप एक बार ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ पे सर्च तो करिए, यूजीसी लिख के सर्च, यूजीसी इंडिया लिख के सर्च करिए, वहाँ पे आपको आ जाएगा, वहाँ पे आपको ट्विटर हैंडल मिल जाएगा, जाकर ट्वीट कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा, आपको जो ट्वीट करना है वो ट्वीट करना है एनटीए को। तो 3 लोग आप ट्वीट करिए, लगातार एनटीए को मेल करिए, एनटीए को लगातार मेल करते रहिए। और अगर आपके पास समय हो, जी हाँ आपके पास समय है, तो आप चेयरमैन जो यूजीसी की जो हेल्प डेस्क नंबर होते हैं वहाँ पे कॉल कीजिए।
आप एनटीए में कॉल करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि एनटीए वालों का जो कॉल होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो किस तरीके का उनका सिस्टम है होगा। जी हाँ, आपसे 8 से 10 मिनट कॉल जाएगा, फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं, आपका समय व्यर्थ होगा। हालांकि आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो यूजीसी की जो हेल्प डेस्क नंबर है वहाँ पे आप कॉल करके अपने शिकायतों को वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, तो फिर ये आपको करना है, मेल लगातार करेंगे तो आपको रिजल्ट नोटिफिकेशन होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि चलिए हटाइए, इस बार का चीज़ इग्नोर कर दें, अगली बार से वही होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ, जिस तरीके से यूजीसी काम कर रहा है इस तरीके से ये नेक्स्ट ईयर भी करेंगे और फिर वही गलती आपके साथ होगी। तो नेक्स्ट ईयर भी अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो कब तक आप इग्नोर करेंगे, गॉड नोस। तो क्या करना है, इसी बार अगर रिजल्ट मॉडिफिकेशन होता ज़्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ, आप इसके लगता है मेल करिए, ट्वीट करिए एनटीए को, जैसे रिजल्ट मॉडिफिकेशन हो इस बार का। नंबर 2 बात करते हैं कि क्या चांसेस रिजल्ट मॉडिफिकेशन होने का। जी हाँ, आप सभी बता दें कि अभी तक यूजीसी एनटीए नेट ने आप सभी का ई सर्टिफिकेट नहीं दिया। जी हाँ, दादा सभी को ई सर्टिफिकेट आपका लगभग 15 दिनों के अंदर आपका जनरेट हो जाता है। तो क्योंकि 5 तारीख को रिजल्ट जनरेट हुआ था, तो हम उम्मीद लेके चल सकते हैं कि आने वाले समय 20 तारीख तक में हम सभी को ई सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अब यह भी हो सकता है कि अगर रिजल्ट मॉडिफिकेशन होता है तो ये और डिले होगा। जी हाँ, और यह भी हो सकता है कि अभी तक ई सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यह भी संभवतः चांस है कि रिजल्ट मॉडिफाइड हो सकता भी है। जी हाँ, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लगातार मेल, ट्वीट या और एनटीए को कॉल करते रहेंगे तो जी हाँ, बहुत कुछ बेहतर हो पाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ई सर्टिफिकेट लगभग 15 दिनों का समय लगता है, तो हमें उम्मीद लेकर चल सकते हैं कि 20 तारीख के आसपास में हम सभी को ई सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो जनरेट हो जाएगा। रिजल्ट मॉडिफाइड होकर होता है तो बेटर रहेगा कि जो स्टूडेंट्स को, कुछ और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम आपसे बात कर लें आप जल्दी से इस वीडियो के अंदर में, फ्रेंड आप लोग से मैं एक बार बहुत ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कि जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं वो अभी तक इस इनजस्टिस के खिलाफ अपने वॉइस को रेस नहीं किए हैं। जी हाँ, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप ही शेयर कर सकते हैं, और आप ही चाहेंगे तो ये चीज़ मॉडिफाइड हो पाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे इट इज़ अ समय, इट्स अ टाइम टू ब्रिंग यूनिटी। आपको यहाँ पे एकता लाना होगा, आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करिए, सभी के पास शेयर करिए। देखिए जो गाइडलाइन है वो वॉलेट हुआ है, ठीक है। अगर गाइडलाइन वॉलेट नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि मुझे पता ना हो कि किस गाइडलाइन से ये रिजल्ट पब्लिश करते हैं यूजीसी। मैं इसलिए भी अपने आप को तैयार हूँ कि यह भी हो सकता है कि ये मुझे पता ना हो कि किस तरीके से रिजल्ट जनरेट किया, किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया। तो एटलीस्ट अगर वो ये बता दें कि किस बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट पब्लिश, उन्होंने किस बेसिस पर रिजल्ट निकाला, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा सभी को समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पे ये रिजल्ट कंप्यूट करते हैं, कि 6% किसी सब्जेक्ट में 9% बच्चों को दिया गया है, किसी विषय में इन्होंने 4% बच्चों को दिया है, किसी विषय में ये 3% देते हैं, किसी विषय में ये 1% भी नहीं दे पाते हैं। तो आखिर इनका निकालने का तरीका क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये भी पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एटलीस्ट वो पब्लिक नोटिस जनरेट करें, बताएं कि वो क्या किस तरीके से है। सो दैट विल बी बेटर फॉर ईच एवरीवन। फाइन, मूविंग एट द वीडियो, कमिंग ऑन द टॉपिक दैट की नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म देखिए कब आने वाला, ध्यान किया देखिए फ्रेंड। ये तो एक बात बहुत ही तय देखिए चलिए कि नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आपका आएगा साइकिल मर्ज होगी, साइकिल मर्ज होगी। इस बात ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, देख लीजिए फिर से डिले हो चुका है। जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म रिजल्ट पब्लिश किया था ना जल्दबाजी में, उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश किया है, जी हालांकि ऐसा कभी कभी करते नहीं, बट उन्होंने इतना जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो इस प्रकार से लग रहा था एक बार कि शायद आप सभी का एग्जामिनेशन दिसंबर वाला हो जाए, लेकिन ये लगना एकदम असंभव है। एनटीए एग्जामिनेशन दिसंबर के माह में या जनवरी के माह में करवा के दोबारा जून में करवा दे, ये एनटीए के लिए एनटीए से ये असंभव लगता है। जी हाँ, तो ऐसा ही एनटीए करने वाले हैं कि एनटीए 2 साइकिल को मर्ज करेंगे। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार, तो दिसंबर और जून का साइकिल मर्ज होने की पूरी संभावना है एनटीए के द्वारा। और उसके बाद जब एक बार जब एक लास्ट में एक बार और मर्ज होगा, फिर उसके बाद जाके फिर दिसंबर से अपना साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का जो पेपर है वो लगभग जून के आसपास से होने वाला है, क्योंकि उससे पहले लगता असंभव है एनटीए के द्वारा, क्योंकि फॉर्म आना, फिर फॉर्म का रुकना, फॉर्म का भरना, फिर डेट करेक्शन करना, फिर एडमिट कार्ड देना, फिर एग्जामिनेशन करवाना, फेसेस, उसको पोस्टपोन करना भी तो ज़रूरी होता है। घंटी लगातार पोस्टपोन करते हैं एग्जामिनेशन को, लंबा डेट देते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट पब्लिश होना, ये सब में बहुत समय लगता है। तो ये पूरा साइकिल मर्ज हो के ही होगा, ऐसा लग रहा है। जी हाँ,
बाकी आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हैं नीचे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, जो रिजल्ट पब्लिश हुआ इसके इस इनजस्टिस के खिलाफ हम सभी को वॉइस रेज करना पड़ेगा। लगातार मेल कीजिए, ट्वीट करिए एंड शेयर करते रहिए वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।